आप अपने बच्चों को स्कूलों में क्यों भेजते हैं? जाहिर है पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन अगर स्कूलों में शिक्षा के अलावा कुछ और होने लगे तो क्या होगा? इसलिए आज हम आपको सबसे पहले कर्नाटक के उन स्कूलों में लेकर जाएंगे जहां शिक्षा की बजाय अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। कर्नाटक के स्कूलों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन अब आग की तरह फैल रहे हैं और यहां स्कूलों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ये मांग कर रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। दूसरी तरफ इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरे छात्र इसके विरोध में भगवा रंग के गमछे पहनकर आ रहे हैं, पगड़ी पहनकर आ रहे हैं और इन छात्राओं का विरोध कर रहे हैं। और इसे आप ये वीडियो के जरिए समझ सकते हैं, जो मांड्या जिले के एक सरकारी इंटर कॉलेज का वीडियो है, आज ही का वीडियो है। आरोप है कि इस कॉलेज में 12 से ज्यादा लड़कियां हिजाब और बुर्के में पहुंची, जिसके बाद वहां पढ़ने वाले करीब 100 हिंदू छात्रों ने भगवा रंग का गमछा पहनकर इनका विरोध किया और इस दौरान इन छात्रों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए। इन नारों के विरोध में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की ने भी वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे वहां का जो माहौल है बहुत तनावपूर्ण हो गया। और ये सब एक स्कूल में हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में आखिर ये चल क्या रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो आने वाले भविष्य में आप जो खतरा आप इस वीडियो को देखने के बाद उस खतरे का अंदाजा आप लगा पाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा वो कहानी हम आपको अभी से बता देते हैं। अब होगा ये, इस लड़की ने कहा है कि ये सारे जो बाकी के जो छात्र हैं ये मेरा बुर्का उतारना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि मैं बुर्का पहनूं। ये लड़की ये आरोप लगा रही है। इसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो जाएंगी, जो कि हो भी गई हैं। पाकिस्तान जैसे जो देश हैं और हमारे ही देश में जो पाकिस्तान के जो कट्टर समर्थक हैं, अब वो ये आरोप लगाना शुरू करेंगे कि इतने सारे छात्र मिलकर एक मुस्लिम लड़की को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद पश्चिमी मीडिया यहां पर आएगा और फिर भारत की छवि को खराब किया जाएगा और कहा जाएगा कि भारत में मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम छात्राएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। वहां पर यह बात नहीं बताई जाएगी कि कुछ छात्र इस बात पर आमादा हैं कि वो तो बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर ही स्कूल आएंगे और अगर स्कूल ने इजाजत नहीं दी तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। ये छात्र जानबूझकर चाहते हैं कि ये मामला इतना बढ़ जाए कि बहुत बड़ा राजनीतिक मामला बन जाए, अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाए और उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े पब्लिकेशंस और पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो भारत के खिलाफ लिखना शुरू कर दें कि भारत में तो राजनीतिक और धार्मिक जो है आज़ादी वो खतरे में पड़ गई है। इस समय कर्नाटक के 6 से ज्यादा जिलों के 17 स्कूलों और इंटर कॉलेज में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सोचिए, पूरे कर्नाटक में ये फैल रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये कर्नाटक के बाहर
पूरे देश में फैल जाए। और आज शिवामोगा के भी एक सरकारी कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब और बुर्का पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। और इन तमाम छात्राओं का कहना है कि जब तक उन्हें स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। यानी अब ये एक नए तरह का आंदोलन बन गया है। आज हमारे मुल्क में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है। आज जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, वहाँ एक भी बेटी महफूज नहीं है। हर बेटी की जिंदगी खतरे में है। उन्नाव से लेके अगर आप उत्तर प्रदेश में जाके देखेंगे, रातों रात जला देते हैं। तो ये किसी के हमदर्द नहीं है, ये बस हिजाब का बहाना बना रहे हैं, क्योंकि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, यहाँ अपने ही निगहबानों से डर लगता है। When we had joined the college first, in that college rules books they are mentioned we can wear a hijab and there is no restrictions about hijab. Then again, suddenly, why they are telling about we should not wear a hijab? We should not come to college by wearing hijab. Why? अब सोचिए, दुनिया भर की महिलाएं हिजाब से मुक्ति पाना चाहती हैं, वो बुर्के से मुक्ति पाना चाहती हैं, आजाद होना चाहती हैं। अफगानिस्तान जैसे देश में भी वहां की छात्राएं और वहां की महिलाएं हिजाब से और बुर्के से आजादी चाहती हैं। और हमारे देश में लड़कियां बुर्के में स्कूल जाना चाहती हैं, हिजाब में स्कूल जाना चाहती हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले दिल्ली के जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और वहीं पर कश्मीर के समर्थन में भी नारे लगे थे। और तब भी हमने आपको यह बताया था कि अब एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, जहां पर भारत के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को ब्रेन वॉश किया जाएगा। और अब ये जो जहर है ये स्कूलों और कॉलेजों में घोला जाएगा। और ये काम आज नहीं बल्कि 4-5 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। उसके नतीजे आज आपको देखने को मिल रहे हैं। जिन स्कूलों में शिक्षा और शिक्षा के स्तर की बात होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई अच्छी हो ये बात होनी चाहिए, कैसे छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, कैसे उनका करियर बने, इस पर बात होनी चाहिए, वहां आज बुर्के की बात हो रही है। वहां पर आज अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आज वही स्कूल धर्म की प्रयोगशाला बन गए हैं। और हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि 16 से 17 साल की उम्र की ये लड़कियां और ये छात्र पढ़ाई को छोड़कर धर्म की लड़ाई में उतर चुके हैं, जहां की इनका कोई मतलब नहीं है। अभी तो इनका लिखाई पढ़ाई करने का समय है। सबसे ज्यादा तनाव कर्नाटक के उडुपी में है, जहां पिछले 2 हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और यह पूरा मामला अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है। हालात को देखते हुए उडुपी के कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश देने का फैसला किया गया है। अब आप सोचिए, ये जो स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन है ये आखिर क्या करते। मजबूरी में इन्हें इन छात्राओं को इजाजत देनी पड़ी ताकि सड़क पर प्रदर्शन करते हुए कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। यानी ये लड़कियां अब हिजाब पहनकर स्कूलों में तो जा सकती हैं, लेकिन उन्हें अब भी इस दौरान क्लासेस अटेंड करने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल के जो प्रबंधन है उन्होंने कहा है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में आ जाइए, उसके बाद आप एक अलग कमरे में जाइए, वहां पर आप हिजाब उतार दीजिए और स्कूल की यूनिफॉर्म में उसके बाद क्लासेस अटेंड कीजिए। लेकिन ये भी इन्हें मंजूर नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के लिए भी यह मामला अब बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें अब कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की एंट्री हो चुकी है और उनके द्वारा स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोलने का काम इस समय चल रहा है। पुलिस ने उडुपी में ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मुस्लिम छात्राओं के बीच हथियारों के साथ मौजूद थे और वहां माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के सभी ठेकेदारों ने स्कूलों के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अब इसमें नेता भी कूद चुके हैं, क्योंकि नेताओं को इसमें वोट बैंक दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली के जो नेता हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो धर्म निरपेक्ष नेता हैं, अब वो भी इसमें कूद गए हैं और वो कह रहे हैं कि इस मांग में क्या तकलीफ है, ये मांग सही है और इन लड़कियों को इजाजत मिलनी चाहिए। और अब इन सब की तरफ से वहां पर जो आंदोलनकारी लोग हैं उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। कुछ क्या मांगे हैं बताते हैं। पहली मांग तो यह है, कर्नाटक सरकार ने इस मामले में 5 फरवरी को जो सर्कुलर जारी किया था उसे वापस लिया जाए। और दूसरी मांग है, स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर पढ़ाई करने की इजाजत मिले। कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी के अपने सर्कुलर में 3 बातें कही थी जिसे ये लोग वापस लेना चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले। पहली बात जो सर्कुलर में थी,
राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी, एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब आप सोचिए इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी को। दूसरी बात थी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी मैनेजमेंट की तरफ से तय की गई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही क्लास अटेंड करेंगे। और तीसरी बात, जिन स्कूलों में अभी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है, वहां भी हिजाब और बुर्के में किसी छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह सरकार का सर्कुलर है। और आप में से हमें यकीन है, ज्यादातर लोग जब आप स्कूलों में पढ़ते होंगे, हम भी स्कूलों में पढ़कर आए हैं, हमने अपने जमाने में ऐसा कभी कुछ होते हुए देखा नहीं। यहां एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कर्नाटक सरकार ने 1983 में एक कानून बनाया था, जिसके सेक्शन 133 के भाग 2 में यह लिखा है कि स्कूलों में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ऐसे फैसले ले सकती है जिससे छात्रों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। इसलिए आज यहां यह भी सवाल है कि हमारे देश के स्कूल कानून के हिसाब से चलेंगे या धर्म के हिसाब से चलेंगे। इसी बीच आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के सभी हाई स्कूल्स और कॉलेजेस को अगले 3 दिन तक बंद करने का ऐलान किया है और इस मामले में छात्रों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। अब आप सोचिए, ये वो देश है जहां कोविड की वजह से पहले से ही पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं कोविड की वजह से। अब बड़ी मुश्किल से स्कूल कॉलेज खुले, अब यह नया मुद्दा आ गया। और हम आपको बता सकते हैं कि कोविड तो एक ना एक दिन चला जाएगा, कोविड की तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन यह जो मुद्दा आज आया है, यह कोविड से भी कहीं खतरनाक है। इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है और यह बीमारी कोविड से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अब आप सोचिए, एक हिजाब की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़ गए हैं कर्नाटक में। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? All the concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace. आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई हुई है, क्योंकि मामला अब हाईकोर्ट तक चला गया, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि वो इस मामले में फैसला किसी भावना में आकर नहीं देगा, बल्कि उसका फैसला कानून और संविधान के अनुरूप होगा। इस दौरान हाईकोर्ट ने संविधान को भगवत गीता के समान बताया है। इस मामले में कुल 4 याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन अदालत ने कहा है कि उसका फैसला सभी स्कूलों और कॉलेजों पर बराबरी से लागू होगा। और हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की सुनवाई को 9 फरवरी तक टाल दिया है। फिर से हम आपको यह बताना चाहते हैं, ये कौन से छात्र हैं जिनके लिए पढ़ाई से भी ज्यादा, इम्तिहान से भी ज्यादा जरूरी है हिजाब पहनना? ये कैसे छात्र हो सकते हैं? सोचिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। इन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं, इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, इन्हें हिजाब पहनकर ही पढ़ाई करनी है। हाईकोर्ट के अलावा आज देश की संसद में भी यह मामला पहुंच गया और इस पर काफी हंगामा हुआ है। और प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर चर्चा कराने की मांग की और कर्नाटक सरकार पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता भी अब छात्रों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अपने हक को, वो मुसलमान छात्रों को यह कह रहे हैं कि आपको अपने हक को छीनने के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए। अगर आप अपना हक भीख में मांगोगे तो नहीं मिलेगा, आपको अपना हक छीनना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अब आप सोचिए, ओवैसी जैसे जो लोग क्या कह रहे हैं, यह भी आज आपको देखना चाहिए। हमारे देश में सर मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं सर। जैसे कि आज कर्नाटक में सर देखिए, स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नफात बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अब आप सोचिए, ओवैसी जो कह रहे हैं उससे प्रेरणा लेकर अगर देश के बाकी हिस्सों में भी मुस्लिम छात्राओं ने यही काम करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? सारे स्कूल बंद करने पड़ जाएंगे, कॉलेज बंद करने पड़ जाएंगे और किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि यही सब चलता रहेगा। और हमारे जो छात्र हैं जिन्हें इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, वो धर्म युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इस समय हमारी रिपोर्टिंग टीम कर्नाटक के इन स्कूलों में मौजूद है और आज हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये बताएंगे कि अगर भारत की पाठशालाएं धर्म की प्रयोगशालाएं बन गईं तो वो दिन दूर नहीं है जब देश में टुकड़े टुकड़े गैंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। स्कूल में हिजाब पहनने के लिए जो संघर्ष 1 जनवरी को उडुपी से शुरू हुआ था, वो अब आग की तरह कई जिलों में फैल चुका है। उडुपी के जिस इंटर कॉलेज से ये सारा विवाद शुरू हुआ था, वहां अब भी हालात काफी तनावपूर्ण हैं। और यहाँ 6 मुस्लिम लड़कियां अब भी हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की जिद पर अड़ी हुई हैं। कर्नाटक के उडुपी में जिस तरह से गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की 6 लड़कियां हिजाब पहनने की मांग को लेकर के धरने पर बैठी है, उसके बाद से धीरे धीरे ये मामला उडुपी से बाहर जो दूसरी जगह है वहां पर भी फैलता जा रहा है। उडुपी के ही कुंदुपुरा इलाके के अंदर ये गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है, यहाँ पर भी लड़कियां हिजाब पहनने की मांग को लेकर के धरने पर बैठी थी। उनको हालांकि यहाँ से हटा दिया गया है और अब वो अंदर क्लास के अंदर बैठी हैं, जहाँ पर उन्हें अलग कमरे में रखा गया है, कोई क्लास नहीं लग रही है। लेकिन ये मामला शुरुआत कैसे हुआ? जब उडुपी में इन 6 लड़कियों ने मांग की, तब तक किसी तरह से सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो पहले हिजाब पहन करके आ रही थी, लेकिन जब कर्नाटक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा गया कि किसी तरह के धार्मिक परिधान को पहन करके स्कूल के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी, उसके बाद से इन लड़कियों को रोक दिया गया। पता नहीं ये रूल्स कब से आ गया हमारे कर्नाटक में, स्पेशली बिकॉज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रॉमिस कर रहा है पहले से भी कि हम लोग फ्री हैं हमारे रिलीजन और हमारा कल्चर फॉलो करने के लिए, तो ये लोग ऐसा अब क्यों नया रूल्स बना रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ बच्चियां हैं आप ही के धर्म से जुड़ी हुई हैं, वो जो है क्लास के अंदर जा रही है, तो आप ही 6, क्योंकि इस समय 5 है, लेकिन आप ही 6 लड़कियां क्यों इसके खिलाफ आवाज उठा रही है? क्योंकि वो लोग हम लोगों के साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेट सब देखकर, और प्रिंसिपल हम लोगों को डांट रहे और बाहर डाल रहे हैं, सब देखकर और डर कर नहीं आ रहे सर। वो क्लास के अंदर बैठ रहे। फर्स्ट वो लोग हम लोगों के साथ आए थे, फिर जब प्रिंसिपल ने हम सब लोगों को बाहर डाला क्लास से, तभी वो लोग ने शॉल काट कर क्लास के अंदर जाकर बैठा सर। उडुपी का ये कॉलेज बहुत पुराना है और मुस्लिम लड़कियां पहले भी यहाँ पढ़ाई करती थी, लेकिन हिजाब पहनने की जिद कभी किसी ने नहीं की। लेकिन उडुपी के विधायक और स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन रघुपति भट्ट लड़कियों के आंदोलन को बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। कैसे हो गया? अब इसका देखिए, डायरेक्ट इंटरनेशनल मीडिया में गया, वो पाकिस्तान का टीवी में आ गया, इस्लामिक टीवी में आ गया, पूरा बड़ा नेशनल टीवी में पढ़ाने आ गया। आई वॉज शॉक्ड एंड आई कॉल्ड प्रिंसिपल, आई डिडंट नो दिस। सो ही टोल्ड सर, पहले हमको ये मालूम नहीं था कि हिजाब है क्या नहीं, यूनिफॉर्म है हमको मालूम है, हम तो पहले से नहीं है बोल के, बाद में मैं सोचा इसको बढ़ाने का नहीं बोल के, नेक्स्ट डे आई वेंट टू द कॉलेज। मैं कॉलेज जाके ये हमारा पूरा स्टूडेंट्स आने से एडमिशन का टाइम में ये लिख के देते हैं। हमारा एक कंडीशन नंबर फोन में हर वीक में 6 दिन कंपलसरी यूनिफॉर्म पहने का बोल के लिख के दे। इनमें पेरेंट भी साइन किया, स्टूडेंट भी साइन किया।
इनको एडमिशन होने का टाइम में मालूम था इधर यूनिफॉर्म कंपलसरी है, जो भी आपका सेकेंड पीयूसी का नहीं है बोल के इसमें पीयूसी का ऑर्डर है तो भी हमारा कॉलेज में ये सिस्टम है बोल के ये लड़की को भी मालूम था। 1.5 ईयर आया, ये बीच में बाहर वालों का थोड़ा ये क्या प्रभाव से, इनका पॉलिटिकल प्रभाव से ये लड़कियां आई हो गई। स्कूल में हिजाब पहनने के विवाद के पीछे माहौल खराब करने की साजिश भी सामने आई है। 2 persons has been arrested. Other 3 persons absconding. We are trying to trace that persons. What was the reason, sir? Were they bringing some? They had one knife, and they are not belongs to localites. Okay, they are from outside. They are from outside means Gangoli. इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट है, लेकिन हिजाब पहनने के आंदोलन के समर्थन और विरोध में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और छात्राएं हिजाब के समर्थन में सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो इसके जवाब में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं। हमारी टीम ने जब उडुपी के अलग अलग कॉलेजों में जाकर इस पूरे विषय की पड़ताल की तो हमें कई ऐसी बातें पता चली जो चौंकाने वाली थी। हमें ये भी पता चला कि जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं उन्हें स्थानीय मुस्लिम नेताओं और संगठनों द्वारा सहयोग मिल रहा है। ये जो बच्चियां हैं, ये इनका कहना है कि ये अपने जो इनके राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट जो इनको मिला हुआ है, इनके धर्म के हिसाब से मिला हुआ है, उसको पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक लड़ाई करेंगी। हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया है, उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद ये आगे की जो लड़ाई है उसके बारे में फैसला लेंगी कि आगे क्या करना है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, उडुपी। अब आप सोचिए, इन छात्राओं ने जब इन स्कूलों में एडमिशन लिया था पिछले साल, उन्हें तब से पता था कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना होगा और ये यूनिफॉर्म पहनकर आ भी रही थी। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये मांग करने लगती हैं कि अब हम स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि हिजाब पहनकर स्कूल आना चाहते हैं और अब हम हिजाब पहनकर ही क्लासेस भी अटेंड करेंगे। अचानक से ये बात कहीं से आती है। इससे पहले इन्हें कोई समस्या नहीं थी और जब इन्हें स्कूल में एडमिशन दिया गया तब से इन्हें बात पता थी कि स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही जाते हैं। इस देश में जितने भी छात्र पढ़ते हैं स्कूलों में, सबको पता है कि किसी भी स्कूल में आप जाएं, चाहे सरकारी स्कूल में जाएं या प्राइवेट स्कूल में जाएं, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना होता है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था पिछले साल, तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका भी स्वागत किया था। अब हमारे ही देश के इन स्कूलों और कॉलेजों को असल में तालिबान के जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। आज ये लोग कहते हैं कि हम हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करेंगे। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये मांग भी आने लगे कि अब इन स्कूलों और कॉलेजों में लड़के और लड़कियों के अलग अलग क्लासरूम होने चाहिए, लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई ही नहीं कर सकते। और हो सकता है कुछ दिनों के बाद, जैसा अफगानिस्तान में हो रहा है, लड़कियों के बाहर निकलने पर ही पाबंदी लग जाए इस्लाम के नाम पर। आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि क्या वाकई कुरान में हिजाब और बुर्के को महिलाओं के लिए अनिवार्य बताया गया है। हमने भी आज इस पर कुछ रिसर्च की तो कुरान में हिजाब और बुर्के जैसे शब्दों का कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं। इनकी जगह खिमर और जिबाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका अर्थ है महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकना। एक और बात, इस्लाम धर्म में हिजाब को धर्म की पहचान से नहीं जोड़ा गया है, जैसा कि ये मुस्लिम छात्राएं दावा कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी ही ना हो। बल्कि इस्लाम में इसे मॉडेस्टी यानी लाज और शीलता का विषय माना गया है। यानी इस्लाम धर्म में कपड़े पहनते समय लाज और शीलता रखने पर जोर दिया गया है। ये बरकरार रखते हुए आप कुछ भी पहन सकते हैं। और जो बात शायद आपको पता नहीं होगी वो ये
कि इस्लाम में जिन 5 स्तंभों को धर्म के पालन के लिए जरूरी माना गया है उनमें हिजाब और बुर्के का जिक्र नहीं है। इनमें पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर उसके लिए नहीं है। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में एक बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। और इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है, यानी हिजाब और बुर्के का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे हम तो अलग अलग मुस्लिम देशों में अलग अलग समय पर महिलाओं का पहनावा बदलता रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 और 60 के दशक में अनेक मुस्लिम देशों में हिजाब और बुर्के को रूढ़िवादी सोच तक सीमित माना जाता था, इसे रूढ़िवादी माना जाता था, जिससे इन देशों में हिजाब काफी अलोकप्रिय हो गया था। लड़कियां नहीं पहनती थी, यहां तक कि अफगानिस्तान में भी कुछ दशक पहले हिजाब और बुर्का नहीं पहना जाता था। पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद कई मुस्लिम देशों में रूढ़िवादी इस्लाम के सिद्धांत का विस्तार हुआ और कुरान और शरीयत के नाम पर हिजाब और बुर्के को मुस्लिम महिलाओं पर थोप दिया गया। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है, जिसे आप जॉर्डन के राज परिवार की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस राज परिवार को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है। देखिए, ये जॉर्डन के किंग हैं, लेकिन यह परिवार हिजाब और बुर्के की परंपरा और पहनावे का पालन नहीं करता। यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं वो तो हिजाब से दूरी बनाकर रख रहे हैं और भारत के स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग की जा रही है। तो जॉर्डन का राज परिवार आप देख लीजिए, वो कैसे, उनका लाइफस्टाइल देख लीजिए, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, और हमारे देश के मुसलमानों को देख लीजिए। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आजकल के दौर में हिजाब मुस्लिम देशों के लिए एक पॉलिटिकल टूल की तरह बन गया है, जिसका इस्तेमाल करके वो पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देश में संविधान की गलत व्याख्या करके इसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। वरना सोचिए, स्कूलों में हिजाब पहनने की क्या आवश्यकता है? आज भी किसी भी छात्र के लिए, किसी भी मिडिल क्लास या किसी भी क्लास के परिवार के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि उसके बच्चों को शिक्षा मिले, स्कूल की सुविधा मिले, क्लास रूम में अच्छी शिक्षा हासिल हो, अच्छी सुविधाएं मिले। सवाल यह भी है कि इन लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाई के बाद नौकरी उनकी शिक्षा के लिए मिलेगी या हिजाब के नाम पर मिलेगी? और एक और सवाल आपके लिए छोड़कर जाते हैं आज, अगर इन सारी लड़कियों ने कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जब इन्हें नौकरियां मिलेंगी, उन दफ्तरों में भी अगर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो हिजाब पहनकर ही आएंगे, आप हमें किसी भी नौकरी पर रखिए, हम हिजाब पहनकर आएंगे, तब क्या होगा? आज जब स्कूलों में शिक्षा से ज्यादा धर्म को प्राथमिकता दी जा रही है, तब हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं और इन्हें ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं और उनका धर्म पारसी था। इसी तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जैन धर्म से थे, वो जैन थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और वो एक मुसलमान थे। लेकिन उन्होंने भारत की परमाणु शक्ति में जबरदस्त विस्तार किया और इन तीनों ने भारत के लिए जबरदस्त काम किया। आप इनके काम के लिए इन्हें जानेंगे, इनकी देशभक्ति के लिए इन्हें जानेंगे या इनके धर्म के लिए इन्हें जानेंगे? इन तीनों ने भारत के लिए अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक साथ काम किया और देश को शक्तिशाली बनाया। लेकिन सोचिए, अगर ये तीनों अपने स्कूलों में या कॉलेजों में अपने धर्म को बीच में ले आते, अपने दफ्तर में जहां काम करते थे जिन संगठनों में, वहां अपने धर्म को बीच में ले आते, तो क्या हमारा देश आज इस मुकाम पर होता? इसलिए आज आपको यह तय करना है कि आप अपने बच्चों को इनकी तरह बनाना चाहते हैं या फिर उन्हें धर्म के नाम पर कट्टरवाद की आग में धकेलना चाहते हैं। इसे आप चाहें तो एक और उदाहरण से समझिए। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की सेना का नेतृत्व फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के पास था और वो पारसी थे और उन्होंने ही इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश को आजाद कराने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल JRF जेकब को सौंपी थी। और JRF जेकब यहूदी धर्म से आते थे और JRF जेकब ने ही युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था और सरेंडर के इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने, जो सिख धर्म से थे। सोचिए, अगर इन लोगों ने भी अपना धर्म
देखा होता तो क्या भारत इस युद्ध को जीत सकता था? स्कूल की तरह सेना में भी यूनिफॉर्म होती है और इस यूनिफॉर्म को सेना की एकजुटता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सेना की वर्दी पहन लेता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन नहीं रहता, बल्कि उनकी वर्दी का एक ही रंग होता है और वो होता है जैतूनी हरा। लेकिन हमारे देश के स्कूलों पर शिक्षा की बजाय सांप्रदायिकता का रंग अब हावी होता जा रहा है और देश के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारी अगली जनरेशन है और अगर हमारी अगली पीढ़ी का भी इस तरह से उसके दिमाग में जहर भर दिया जाएगा एक खास षड्यंत्र के तहत, तो आप सोचिए हमारी अगली पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर देश के संविधान से लेकर अदालतों के फैसले तक कोई ज्यादा स्पष्टता है ही नहीं। हमें धर्मनिरपेक्ष दिखने का बड़ा शौक रहा है। वर्ष 2018 में केरल हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक फैसला इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले में केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तिगत भावना और विश्वास को पूरे समाज की धारणा और विश्वास से ऊपर नहीं माना जा सकता। अदालत ने तब यह भी कहा था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार उन स्कूलों और कॉलेजों पर लागू नहीं हो सकता जिन्हें संविधान ने नियम बनाने के अधिकार दिए हैं। मैं इस फैसले की कॉपी भी आज अपने साथ लाया हूं और इसमें से एक लाइन आपको मैं पढ़कर बता सकता हूं। ये कहते हैं कि वन हैज द लिबर्टी टू फॉलो हिज ओन नोशंस एंड कन्विक्शंस इन द मैटर ऑफ ड्रेस कोड। एट द सेम टाइम व्हेन सच अ राइट इज क्लेम्ड अगेंस्ट अ प्राइवेट एंटिटी which is also having equal fundamental right to manage and administer an institution, the court has to balance the competing fundamental rights and decide the issue. 2001 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया था कि अगर कोई स्कूल प्रबंधन नियमों के अनुसार किसी छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर प्रवेश नहीं देता तो इसे संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जबकि कर्नाटक की ये मुस्लिम छात्राएं कह रही हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 इन्हें हिजाब पहनने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये गलत है। अब कल्पना कीजिए अगर आज स्कूलों में ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आने की मांग कर रही हैं तो भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। हो सकता है भविष्य में ये मुसलमान छात्राएं ये मांग करने लगें कि अब उन्हें क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुस्लिम धर्म के ही, इस्लाम धर्म के ही होने चाहिए। अब ये हिंदू या किसी और धर्म के अध्यापकों से नहीं पढ़ेंगी। और जब ये मामला भी कोर्ट जाएगा तो वहां भी शायद ये कहा जाएगा कि इस मामले में सुनवाई कोई मुस्लिम जज ही करे, क्योंकि हिंदू जज इस मामले में भेदभाव कर सकता है। अब तक स्कूल, कॉलेज और देश की अदालतें ही इसी धार्मिक कट्टरवाद से किसी तरह से बची हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन संस्थाओं में भी समानता के सिद्धांत को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। अब वो समय आ गया है जब धर्म के आधार पर ही टीचर्स का भी सिलेक्शन होने लगेगा और जब कोई मामला अदालत में भी जाएगा तो एक खास धर्म के लोग ये कहेंगे कि हमारे धर्म का ही जज हमारे मामले की सुनवाई करे, नहीं तो वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.